जनपद जालौन के थाना कोटरा के अंतर्गत ग्रामपुर में गांव के बाहर खेतों में खड़े गेहूं के अवशेष में अज्ञात कारणों से आग लग जाने से खेत से लगे घरों में आग की चिंगारियां पहुंचने से 6 घरों में आग लग गई। गांव के बाहर बबूल के जंगलों में भी आग फैल गई। सूचना पर जिला कंट्रोल रूम को सूचना देते हुए फायर ब्रिगेड गाड़ी भी पहुंची एवं कोटारा थाना प्रभारी बिमलेश कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान पूरे गाँव ने मिलकर तालाब से पानी इंजन के द्वारा ट्रैक्टर के द्वारा चलाकर घरों की आग बुझाई। पूरे गाँव में जैसे ही आग की खबर सुनते ही सभी लोग दौड़ते हुए आए और सभी लोगों ने आग बुझाने में मदद की। इस दौरान ग्राम प्रधान देवेंद्र कुमार का भी सहयोग रहा। पुलिस बल के साथ साथ फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। क्षेत्राधिकारी अर्चना सिंह एवं उरई एसडीएम भी मौके पर पहुंची और पीड़ितों की हर संभव मदद का विश्वास दिलाया। स्थानीय नायब तहसीलदार में स्थानीय लेखपाल के क्षति के आकलन के लिए मौके पर मौजूद थे, जिनके द्वारा कुल 6 घरों में आग लगने से क्षति हुई है। इनका निरीक्षण किया गया, जिनमें 12 परिवार निवास करना बताया जा रहा है। इस दौरान पीड़ित महेश खंगार पुत्र रामस्वरूप, पुष्पेंद्र खंगार पुत्र महेश, गोविंद पुत्र ब्रजलाल खंगार, विक्रम खंगार पुत्र रामस्वरूप, मदन चंद्र पुत्र रामस्वरूप, राजेंद्र खंगार पुत्र हरदयाल, अखिलेश रजक पुत्र बाबूराम, गोविंद पुत्र ब्रजलाल, आसाराम पुत्र किशोरे, नेपाल खंगार पुत्र मैयादीन, विमल पुत्र मदन और जगदीश पुत्र मुन्नी लाल ने प्रशासन से मदद की अपील की है। पत्रकार रानू मंसूरी की खास कवरेज। महेश प्रसाद जी, आपका मकान है, इसमें आग कहाँ से लगी, कैसे आई? आग मकान के पीछे खेत है एक, उसमें पलानी वगैरह थी तो जलती हुई उधर से आई है जी। अब कैसे आई ईश्वर जाने। तो इस मकान में आपका क्या क्या था? इसमें हमारा गल्ला गेहूं था और भूसा था और कपड़े थे, चारपाई थी और मतलब सब कुछ था जो मतलब गृहस्थी का सामान होता है, खाने का दाल चावल जो है सब कुछ था इसमें और पूरा ही जल गया जी। इधर जैसे बगल से सारे मकान लगे हुए हैं तो जी किन लोगों के मकान? आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? हमारा महेश प्रसाद नाम है। दूसरा गोविंद सिंह है, हमारे भाई कोटेरा चाचा और इधर से फिर विक्रम है, मदन चंद है जी और विमल है, नरेंद्र है। अच्छा, लगभग कितने मकानों में आग? 9 मकानों में आग है। 9 मकानों में, जिसमें 5, 7, 8 तो पूरे ही फुल मतलब पूर्णतः नष्ट हैं और 1-2 में ऐसा है कि कुछ पीछे जब तक कंट्रोल होगा कुछ बचा लिया गया। हम लोग में आग लगी, किस वजह से आग लगी, कैसे लगी, किसी के 11,000 की फाइल मतलब लाइन से फाइल हुआ है, उसी से मतलब जो खेत में पलारी डली थी इसी कारण मतलब वो आग लगी। अच्छा, जब आग लगी तो आपको सूचना कैसे, कब, कहाँ थे? ना हमारे नितिन छोटा भाई है पंचायत सहायक, उसने हमको दी। हम गए थे मंडी ट्रैक्टर लेके पिसिया बेचने के लिए जी जी। अच्छा, इन आग से किन घरों में नुकसान हुआ, किन किन के घर में आग लगी? पहले प्रथम नंबर पे मतलब हमारे जो महेश प्रसाद चाचा हैं जो जी, इनके तो मतलब जो मान लो कि बनियान और जो लुंगी अकेली बची है जो जी बस, और दूसरा कोई आइटम नहीं है मतलब पहनने के लिए। क्या कितने घरों में और ऐसे क्या और मतलब विक्रम चाचा है मतलब लगभग 9 लोगों के घर में आग लगी। अच्छा, कितना क्या इसमें घरों में नुकसान है? नुकसान इतना है कि मतलब संपूर्ण नुकसान है, मतलब गल्ला, कपड़ा, खटिया, मतलब सब कुछ जल गया। अच्छा प्रधान जी, जैसे कि हमने देखा है अगर ये तालाब से अगर आग ना बुझती तो फिर पूरा गांव जल जाता, पूरा गांव जल जाता। अच्छा, आग में बुझाने में सबसे ज्यादा सहयोग हमारे गाँव का है, पूरे गाँव का। अच्छा, मौके पे सभी अधिकारी, मौके पे हमारा प्रशासन, हमने 112 नंबर डायल की तो जी प्रशासन यहाँ पे मतलब आ गए जी जी जी। सीओ साहब भी आ गए हैं, कानूनी साहब है, तहसीलदार हैं, लेकिन लेखपाल साहब हमारे सचिव साहब भी आ गए हैं जी जी जी। तो इन लोगों का जो नुकसान हुआ है प्रधान जी, तो आप इन लोगों को किस तरीके से हम तो इस तरीके से मतलब सरकार से निवेदन करेंगे कि संपूर्ण मतलब नुकसान हुआ तो जितना मतलब कोशिश हो उतना मतलब ज्यादा लाभ मिले हमें जी जी। इसके इनकी जो छत की जो छाया थी वो भी खत्म हो गई, छत है ही नहीं जी। खपरेल मतलब ये घर थे तो ये जल गए, कहीं नहीं। हम लोग ग्रामपुर में आए हुए हैं, यहाँ पे अज्ञात कारणों से यहाँ पे आग लगी खेत में, उसी कारणों से जो है जो अगल बगल के जो कच्चे मकान थे उनमें भी आग लगी। तो ऐसे यहाँ पे 5 मकान है जो जिनमें बहुत ज़्यादा हानि हुई है। बाकी 2 मकान है उनमें से कुछ खास हुई नहीं है, सिर्फ छत पे थोड़ी सी लगी थी, तो ऐसे कुछ उनकी कोई हानि वैसे हुई नहीं है। और प्रशासन की तरफ से मदद ये है कि इन सभी कागज़ ले लिए हैं और इनको जो इनका दैवीय आपदा में इनका पैसा होता है वो इस हफ्ते में हम इनको दिलवा देंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़, इनका सारा अनाज वगैरह जल गया है तो उसके लिए जो है हम लोग ने 1 हफ्ते के लिए इनके लिए अनाज की व्यवस्था कर दी है सभी घरों के लिए जिनमें हानि हुई है।
तो ये है कि मैम अभी जो बता रहे हैं गांव के लोग कि जो शॉर्ट सर्किट हुआ है, ट्रांसफार्मर रखा है, बिजली की जो लाइन आई हुई 11,000 की लाइट से, इससे आग लगी हुई है, तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए अभी इसको एक बार दिखवाना पड़ेगा कि आग, क्योंकि अभी इसमें कारण पता नहीं है, तो एक बार दिखवाना पड़ेगा आग इसी से लगी है या किसी और कारणों से लगी है। अभी आपने प्रशासन द्वारा 1 हफ्ते का राशन देने का आपने आश्वासन दे दिया है, क्रम बाई क्रम तरह से इनका पारिवारिक चलता रहे, इस संबंध में प्रशासन द्वारा मदद करने की एक आशा लग गई है इन लोगों को। देखिए प्रशासन हमेशा जो है हर किसी के साथ खड़ा रहता है, अगर और आवश्यकता होगी तो हम और देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, इनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रशासन हमेशा इनके साथ है।